हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रेप हब। मैं हूं डॉक्टर ऋतु और आज हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी भारत का उत्तरी मैदान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था। उसमें हमने हिमालयन माउंटेन रेंजेस लास्ट वीडियोस में कवर की थी और इस वीडियो में हम उसके आगे का पार्ट यानी नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया कवर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो बनाते हैं हमारे हिमालयन माउंटेन रेंजेस। इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स हिमालयन माउंटेन्स की जस्ट फुट हिल से स्टार्ट होते हैं, यानी बिल्कुल हिमालयन रेंजेस के सदर्न पार्ट से स्टार्ट हो जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स और ये लाई करते हैं बिटवीन हिमालयाज एंड पेनिनसुलर प्लेटो। जो इसका सदर्न मोस्ट पार्ट है वो बनता है पेनिनसुलर प्लेटो से। ये रीजन है प्रायद्वीपीय पठार का। इनका एरिया है लगभग 7 लाख किलोमीटर्स। ये जितना भी शेडेड पोर्शन है ये है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए। अगर इसका वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन देखें तो ये लाई करते हैं वेस्ट में राजस्थान और ईस्ट में असम के बीच में लगभग 2400 किलोमीटर तक। ये अब इसकी चौड़ाई की बात करें, यानी ये वाली जो चौड़ाई है इसकी वो है लगभग 320 से लेके 240 किलोमीटर्स। इसका एवरेज एलिवेशन यानी इसकी ऊंचाई है 200 मीटर्स की। हमने हिमालयन रेंजेस की ऊंचाई पढ़ी थी, जिसमें हिमालयन रेंजेस की एवरेज हाइट थी 8000 मीटर से लेके जो हाईएस्ट थी 900 मीटर्स, जो कि लोवेस्ट शिवालिक रेंजेस की हाइट थी। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 200 मीटर्स की इसकी एलिवेशन है, इसीलिए हमने इसको प्लेन्स यानी मैदान का नाम दिया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है वो है अंबाला डिस्ट्रिक्ट का, जो कि लाई करती है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर और ये फॉर्म करता है वाटर डिवाइड। आइए इसको समझ लेते हैं। तो आप एलिवेटेड एरिया देख रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा जो ऊंचा पोर्शन है और इसके आसपास है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन होता है जैसे कोई ये मेजर रिवर यहाँ से जा रही है इस तरीके से और साइड से इसकी ट्रिब्यूटरीज इसको आके ज्वाइन कर रही हैं इस तरीके से, यानी कि एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, ये बनाते हैं ड्रेनेज बेसिन। अब क्योंकि बीच में ये एक एलिवेटेड पार्ट आप देख रहे हैं, तो ये जो दोनों नदियां हैं ये आपस में मिल नहीं पाती और ये जो एलिवेटेड पोर्शन है इस तरीके से दोनों ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है। तो इसी को कहते हैं वाटर डिवाइड। तो नॉर्थ में जो वाटर डिवाइड है, जो इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को सेपरेट करता है, वो है अंबाला डिस्ट्रिक्ट। नॉर्दर्न प्लेन्स को इंडो गंगेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है। जियोमॉर्फोलॉजिकली इंडो गंगेटिक प्लेन्स को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है इसका रिलीफ फीचर्स के बेसिस पर, मतलब कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर पठार हैं, कहाँ पर इस तरीके से डिप्रेशन है। तो उस बेसिस पर हमने नॉर्दर्न प्लेन को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है भाबर प्लेन्स। भाबर प्लेन्स शिवालिक माउंटेन रेंज के जस्ट नीचे यानी साउथ में लाई करते हैं और ये फैले हुए हैं जम्मू कश्मीर से लेके असम तक। इनकी चौड़ाई है लगभग 8 से 10 किलोमीटर। इस रीजन में जो रिवर होती है वो डिसअपियर हो जाती है और वो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों के नीचे से होकर फ्लो करती है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। एक और आप देख रहे होंगे हिमालयन माउंटेन्स, उसके बाद आता है भाबर रीजन, उसके बाद आता है तराई, फिर है बांगर और फिर खादर। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वहां से जो भी नदियां बहकर आ रही हैं इस तरीके से, ऑब्वियसली सारी जो रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो ये जो रिवर्स ऊपर से आ रही हैं ये अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टान
मिट्टी, पत्थर सब साथ में लेकर आ रही हैं। क्योंकि इसका फ्लो पहाड़ों से उतरते हुए बहुत ज़्यादा होता है और प्लेन्स में आकर इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो ये सारा जो अपना सेडिमेंट्स है, वो यहाँ पर डिपॉज़िट कर देती है। और ये इतने विशाल पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं कि नदी इसमें दिखाई नहीं देती, विलुप्त हो जाती है, लेकिन इनके नीचे से होकर गुज़र रही होती है। आगे जब ये और टुवर्ड्स साउथ मूव करती है, तो सारे सेडिमेंट्स डिपॉज़िट करने के बाद ये नदी फिर से रीअपीयर हो जाती है तराई रीजन में। तो जो नेक्स्ट रीजन आता है वो है तराई। अब तराई का लिटरल मीनिंग ये होता है कि जैसे आप गर्मियों में मिट्टी की तराई करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, थोड़ा-सा उसे दलदली सा बना देते हैं ठंडक करने के लिए, उसी तरीके से इस वाले रीजन में भी बहुत सारी नदियाँ ऊपर बहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये इलाका दलदली हो जाता है और यहाँ पर जो है रेनफॉल यानी बारिश बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना है मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा वैरायटी में आपको मिलेंगे और यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब इस रीजन में नदी जो है फिर से रीअपीयर हो जाती है। आगे चलते हैं खादर रीजन की ओर। खादर रीजन में आप देख सकते हैं ये जो नदी है, ये नदी जैसे ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ से नदी बहती है और जब नदी का फ्लो ज़्यादा होता है या जब बाढ़ के हालात हो जाते हैं, तो नदी इसके आसपास के एरिया में भी अपना पानी फैला देती है। तो ये जो इसका ये रीजन है, आसपास का इलाका, जहाँ पर जो मोस्टली नदी के बहाव से यहाँ पर नई एलुवियल सॉइल डिपॉजिट हो जाती है हर साल जब भी नदी बहुत सारा पानी लेकर आती है और आसपास के इलाकों में फैलती है, तो इस रीजन में नई एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। तो हमेशा ये जो मिट्टी है ये रिन्यू होती रहती है। ये तो कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन बहुत फर्टाइल होता है और इसी वजह से ये यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर गन्ना और व्हीट और राइस की खेती ज़्यादातर की जाती है। उसके बाद आता है बांगर रीजन। ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा ऊंचाई पर लोकेटेड होता है जहाँ पर नदी का पानी पहुँच नहीं पाता। तो इस रीजन में ज़्यादातर इवेपोरेशन हो जाती है और मिट्टी सूख जाती है और यहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट्स इस तरीके से बन जाते हैं जिसे हम कंकड़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट बन जाते हैं और ये मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। ऑब्वियसली यहाँ पानी की भी शॉर्टेज होती है और यहाँ पर ये इसकी जो मिट्टी होती है हर साल रिन्यू नहीं होती, नई मिट्टी यहाँ पर नहीं आती क्योंकि यहाँ पर नदी का पानी ही नहीं पहुँच पाता जो जलोढ़ मिट्टी लेकर आता है अपने साथ। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से आपको कैल्शियम डिपॉजिट मिल जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहते हैं, कंकड़। तो अगर भांगर रीजन का एक स्पेसिफिक फीचर पूछा जाए आपको, अगर ये पूछा जाए कि कंकड़ कहाँ पर पाए जाते हैं तो आप कहेंगे बांगर रीजन। तो आई होप आपको ये चारों रीजन समझ आ गए होंगे, भाबर, तराई, खादर और बांगर। तो एक बार देख लेते हैं हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया है। तराई रीजन में मैंने आपको बताया कि जो रिवर होती है वो रीअपीयर हो जाती है, मार्शी एरिया है, ठीक है, और ये साउथ ऑफ भाबर ट्रैक्ट है, मतलब जो भाबर का रीजन है उससे जस्ट साउथ में लाई करता है। उसके बाद स्वैम्पी मार्शी है और 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई का है। इस रीजन में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट थिक होते हैं, बहुत हरे भरे जंगल होते हैं और फ्लोरा या फौना या जीव जंतु सब बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पर पाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं खादर रीजन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देयर आर न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स अलोंग द कोर्स ऑफ रिवर। तो नई जलोढ़ मिट्टी का जमाव यहाँ पर हर साल होता है और इट इज एनरिच्ड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट एवरी ईयर। यहाँ पर आपको मड, क्ले और सैंड, सिल्ट, ये सब सॉइल यहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं एंड दे आर डिवोटेड टू कल्टीवेशन ऑफ शुगर, राइस एंड व्हीट। फिर आता है बांगर। ये लेस फर्टाइल होता है क्योंकि यहाँ पर वही पुरानी मिट्टी देखने को मिलती है और ओल्ड एलुवियल सॉइल है और भांगर एरिया आर लेस प्रोन टू फ्लडिंग। यहाँ पर ज़्यादा बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता।
और यहाँ पर एक और पॉइंट, कंकड़ वाला पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइए अब डेल्टा प्लेन्स को जान लेते हैं। डेल्टा प्लेन्स जो हैं वो खादर का ही एक्सटेंशन है, यानी जो खादर रीजन है वो आगे जाकर डेल्टा प्लेन्स बनाते हैं। डेल्टा प्लेन्स में हर तरीके की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर ओल्ड मड यानी पुरानी मिट्टी, न्यू मड और मार्शी लैंड भी पाया जाता है। यहाँ पर जो अपलैंड्स हैं यानी जो ऊंचाई वाला इलाका है उसे चार्स कहा जाता है, और जो यहाँ पर मार्शी एरियाज हैं यानी जो दलदली इलाका है उसे बिल्स कहा जाता है। तो ये जो एरिया है, क्योंकि ये वाटर लॉक्ड एरिया है, यहाँ पर पानी की मात्रा और नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये की कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर टी और जूट का भी प्लांटेशन देखा जाता है। छूट गया है। नेक्स्ट, चलो गठन के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन नॉर्दर्न प्लेन्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंडस प्लेन्स, देन गंगेटिक प्लेन्स और फिर है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो जो एरिया ऊपर का जो आप नॉर्दर्न एरिया देख सकते हैं जहां पर इंडस रिवर है, ये जो है इंडस रिवर अपना पानी लेकर आती है, प्लस उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज उसको आकर ज्वाइन करती हैं, ये इस रीजन को कहा गया है इंडस प्लेन या पंजाब प्लेन्स भी इसको कहते हैं। फिर आ जाता है गंगेटिक प्लेन्स। ये जो नीचे का पोर्शन है जहां यमुना और गंगा रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, उस रीजन को कहा गया है गंगेटिक प्लेन्स। यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटो में कुछ और रिवर जैसे चंबल, बेतवा, केन भी इस रीजन को बनाने में कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज द्वारा निर्मित है। तो आइए इनको डिटेल में देख लेते हैं। इंडस प्लेन मोस्टली दोआब से बना हुआ है। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का जो लैंड एरिया है उसे कहते हैं दोआब। जैसे ये नदी है, ये दो नदियां हैं, तो इसके बीच का ये बीच का पार्ट है, इसे हमने कह दिया दोआब। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट दोआब है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है बिष्ट दोआब। बिष्ट जैसे नाम से पता चल रहा है, बी और एस, ठीक है, बी से ब्यास और एस से सतलज। तो ब्यास और सतलज के बीच में जो भी लैंड एरिया है वो हो जाता है बिष्ट दोआब। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर है, ये है सतलज नदी और ये ऊपर है ब्यास नदी। तो ब्यास और सतलज के बीच में है बिष्ट दोआब। इसी तरीके से अगर आप ऊपर देखें तो ये है आपकी रावी नदी, और नीचे में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर है ब्यास नदी। तो ब्यास और रावी के बीच में पड़ता है बारी दोआब, ठीक है, ब्यास का बी और रावी का र, तो बारी दोआब। अब और थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो नीचे ये तो रवि नदी तो कॉमन हो गई, और उसके ऊपर यहाँ पर चेनाब नदी पड़ती है। तो चेनाब और रावी के बीच में पड़ता है रचना दोआब, ठीक है। उसके बाद रचना नदी और जो झेलम नदी के बीच में जो ये वाला पार्ट है इसे कह दिया है छज या जज, यानी छज दोआब, चेनाब और झेलम के बीच में। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं, ये है आपकी इंडस रिवर। तो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में जो पार्ट है उसे कह दिया गया है सिंध सागर दोआब। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये सारे दोआब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि रचना दोआब किस नदी के बीच में है या बिष्ट दोआब किस नदी के बीच में है। तो इनकी जो स्पेलिंग है वो ही इंडिकेट करती है कि ये कौन कौन सी नदी को मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गंगा प्लेन्स। ओके, गंगा प्लेन्स लाई करता है यमुना बेसिन वेस्ट में और बांग्लादेश बॉर्डर ईस्ट में, यानी यहाँ पर वेस्ट में बहती है यमुना नदी और ईस्ट में जो ये बांग्लादेश का बॉर्डर है उससे पहले पहले का ये जितना भी पोर्शन है वो है आपका गंगा प्लेन्स। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये दिल्ली टू कलकत्ता एक्सटेंड करता है। यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर कलकत्ता है। सो दिल्ली और कलकत्ता के बीच का जो रीजन है वो है आपका गंगा प्लेन्स।
नेक्स्ट देख लेते हैं, गंगा प्लेन्स को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो है अपर गंगा प्लेन्स, फिर है मिडिल गंगा प्लेन्स एंड देन इज योर लोअर गंगा प्लेन्स। ठीक है, तो इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। अपर गंगा प्लेन वेस्टर्न मोस्ट रीजन है गंगा प्लेन्स का, और इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री है ये बनी है शिवालिक माउंटेन से। वेस्टर्न बाउंड्री बनी है आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, यमुना नदी से, और सदर्न बाउंड्री बनी है पेनिनसुलर प्लेटो यानी प्रायद्वीप या पठार इसकी दक्षिणतम बाउंड्री बनाता है। और ईस्ट की बात करें तो इतना क्लियर नहीं है, बट हाँ हम ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ यूपी कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि नदी यहाँ पहाड़ों से ऊपर से आती है तो बहुत सारे फीचर्स बनाती है, जैसे कि मेंडर्स, ऑक्सबाउ, लेक्स, लेवीज। अब मिडिल गंगा प्लेन देख लेते हैं। मिडिल गंगा प्लेन की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो बनी हुई है हिमालयन माउंटेन से। इसकी ईस्टर्न बाउंड्री बनी हुई है ईस्टर्न बिहार से, और नीचे लाई करते हैं साउथ में पेनिनसुलर प्लेटो, और वेस्ट में है आपका पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब आ जाते हैं लोअर गंगा प्लेन्स पर। लोअर गंगा प्लेन्स एक बार देख लेते हैं। इसका जो एक्सटेंट है वो ईस्टर्न बिहार से लेके होल बंगाल और थोड़ा सा बांग्लादेश का पार्ट बनाता है लोअर गंगा प्लेन्स। इसकी जो बाउंड्री है वो बनी हुई है, ऊपर की तरफ है दार्जिलिंग हिमालयास, उसके बाद साउथ में है बे ऑफ बंगाल, इसके वेस्ट में है छोटा नागपुर हाईलैंड्स, और ईस्ट में है बांग्लादेश का बॉर्डर। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये है आपके लोअर गंगा प्लेन्स। तो इसकी जो ऊपर की बाउंड्री है ये बनी है दार्जिलिंग हिमालयास से। ठीक है, यहाँ पर है दार्जिलिंग हिमालयास, यहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेटो का रीजन वेस्ट में, ईस्ट में है बांग्लादेश का पार्ट, और इसके साउथ में है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो ये रहे हमारे गंगा प्लेन्स। आइए अब ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लाई करते हैं, और ये बने हुए हैं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के अंतःक्रिया से। यानी यहाँ से ये जो आप देख सकते हैं मैप में, ये नदी जो आ रही है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इस तरीके से ये इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है भारत में, और इस तरीके से लूप बनाती हुई जाती है बांग्लादेश में। यहाँ पर आकर साइड से बहुत सारी सहायक नदियाँ इससे मिलती हैं, और उसकी इंटरप्ले से बनती है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की बॉर्डर्स देख लेते हैं एक बार। नॉर्थ में यहाँ पर पड़ते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज यानी कि पूर्वांचल के पर्वत। जैसे मैंने आपको पहले अपने पुराने वीडियोस में बताया था हिमालयन पर्वत में कि यहाँ पर लाई करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स यानी पूर्वांचल के पहाड़। फिर अगर इसकी ईस्टर्न बाउंड्री देखी जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ते हैं आपके मिश्मी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में, मिश्मी हिल्स। फिर यहाँ पर है पटकई बम की पहाड़ी। यहाँ पर नीचे आकर आपको मिलेंगे नागा हिल्स जो नागालैंड में सिचुएटेड है। तो ईस्टर्न बाउंड्री बनी है मिश्मी हिल्स, पटकई बम हिल्स और नागा हिल्स से, और इसकी जो सदर्न बाउंड्री है ये बनी हुई है आपकी गारो, खासी और जैंतिया हिल से, यहाँ पर जो कि है मेघालय प्लेटो का एक्सटेंशन। गारो, खासी, जैंतिया और यहाँ पर है आपके मिकल हिल्स। अगर इसकी वेस्टर्न बाउंड्री की बात की जाए तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बने हैं गंगा प्लेन्स के ईस्टर्न बॉर्डर से और बांग्लादेश के बॉर्डर से। तो ये थे हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया वो सब यहाँ पर मेंशन्ड है।
ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एक आइलैंड बनाते हैं जिसका नाम है मजूली आइलैंड। ये एक रिवराइन आइलैंड है। इसका अर्थ होता है जैसे कि ये हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से आ रही थी और साइड से आकर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इससे आकर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर एक आइलैंड बन जाता है। इस तरीके से एक रिवर के बीच में एक टापू बन जाता है। यहाँ ये रिहायशी इलाका है बल्कि, तो इसे कह दिया गया है मजूली। तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ब्रह्मपुत्र वैली जो है वो टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स, जिसमें हमने इंडस प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कवर किए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।